Hello everyone, I welcomes to all on King Academy. My name is Pinky Verma from Uttar Pradesh, your reasoning mentor. So स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डाइस। डाइस का मतलब होता है, डाइस हमारी 3D फिगर होती है। आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी डाइस से अवेयर होगे। जब आप लूडो खेलते हो तो किसकी हेल्प से आप लूडो खेल पाते हो? दैट्स मीन्स यू आर यूजिंग द डाइस। आप डाइस को यूज करके अपना उस गेम को प्ले कर पाते हो। इसी तरीके से हम डाइस की कुछ प्रॉपर्टीज को जानते हैं। डाइस एक 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल फिगर। 3D फिगर का मीनिंग हुआ, डाइस में आपकी लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। तीनों होने की वजह से इसको हम डाइस बोल पाते हैं, 3D फिगर होती है। डाइस की कुछ प्रॉपर्टी में ये भी आता है, डाइस की 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। डाइस की 8 कॉर्नर होती हैं और डाइस की 12 एजेस होती हैं। डाइस आपका देखने में, आपके डाइस की शेप इस तरीके की होती है। 3D फिगर होने की वजह से आप इसकी, ये आपकी एक डाइस की इस तरीके का आपका डाइस दिखता है। आपने देखा भी होगा डाइस। अब देखो, इसके मैंने क्या बोले थे, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेसेस कौन सा? एक फ्रंट के बैक, एक साइड और एक साइड, 4 हो गए। एक ऊपर और एक नीचे, 6 इसके फेस हो गए। और क्या, इसके 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ से जाता है ये वाला फेस, 8। इसके 8 कॉर्नर हो गए। और एजेस कहाँ पर होती है? जहाँ पर 2 फेसेस मिल रहे होते हैं उनको एजेस बोलते हैं। आप अपने बुक का एग्जाम्पल भी दे के देख सकते हो। एजेस का मीनिंग ये हुआ, जैसे आपका ये फेस मिल रहा है और नीचे से ये वाला फेस मिल रहा है, तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलेंगे? एजेस बोला जाता है। तो इसके कितनी एजेस होते हैं? इसके 12 एजेस होते हैं। तो आप अपने नोट कर सकते हो। फेस कितने बताए मैंने आपके? 6 फेस होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं आपके? 8 कॉर्नर होते हैं। और एजेस कितने होते हैं? ये आपके 12 होते हैं। कॉर्नर को आप वर्टेक्स भी बोल सकते हो, वर्टेक्स, ठीक है। जहाँ पर आपके दोनों लाइनें आके, एक स्ट्रेट लाइन आके जहाँ पे मिलती है, उस पॉइंट को वर्टेक्स बोला जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी डाइस की। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। Now students, let's read about types of dice. We have 2 types of dice. डाइस के 2 तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला क्लोज डाइस, नेक्स्ट ओपन डाइस। क्लोज डाइस को मतलब जब डाइस जब बंद होता है, जब आपके सारे फेसेस देख रहे थे। ओपन डाइस आपके 6 के 6 जो फेसेस हैं वो ओपन रहते हैं, दिस इज कॉल्ड ओपन डाइस। एंड एक क्लोज डाइस, जब आपको जो लूडो वाला डाइस होता है वो आपका एक क्लोज डाइस होता है। अब क्लोज डाइस को भी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला पार्ट है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा पार्ट है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। क्लोज फिगर में 2 तरीके के डाइस की हमने बात करी। पहला हमने देखा स्टैंडर्ड और दूसरा देखा नॉन स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस का मीनिंग ये हुआ, जिसके अपोजिट, जो 2 अपोजिट फेसेस होते हैं उनका सम जब 7 आ रहा होता है, दैट वी नो दैट अबाउट स्टैंडर्ड डाइस। उसको हम स्टैंडर्ड डाइस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल लो, अगर एक फेस पे 5 है तो उसका अपोजिट फेस पे क्या होना चाहिए? 2। अगर ऐसा आता है तो वो आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फेस पे 5 है और दूसरे फेस पे अपोजिट फेस होने चाहिए दोनों के, तो इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, क्योंकि इसका सम हो गया 7। अगर आपके एक डाइस पे 4 है तो दूसरे डाइस पर 3 होना चाहिए, जब इसका जाके सम हो गया 7। अगर आपके एक डाइस पे 6 है तो दूसरे डाइस पे आपका 1 होना चाहिए, जिसका सम हो गया 7। तो स्टैंडर्ड डाइस का मीनिंग हमने ये समझा कि जो भी 2 अपोजिट फेसेस होते हैं, अगर उनका सम 7 हो रहा होता है तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस कहलाती है। दैट्स मीन्स वो एक मानक पासा कहलाया जाता है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस में इसका अपोजिट हो गया, दैट्स मीन्स अपोजिट फेसेस के जो सम होते हैं वो 7 नहीं होते हैं, उसको हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस बोला जाता है। आइए अब देखते हैं किस तरीके के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं हमारे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैप्टर डाइस से।
नाउ स्टूडेंट, अब हमारा इम्पॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है। यहीं से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। देखो, क्लोज डाइस से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है। जब भी आप क्लोज डाइस को देख रहे होगे तो फ्रंट से आपको सिर्फ 3 फेस दिखाई देते हैं, 3 फेस विजिबल नहीं होते हैं। तो क्लोज डाइस में नंबरिंग दी जाएगी, अल्फ़ाबेट दिए जाएंगे या कुछ डॉट्स दिए जाएंगे। 2 आपको डाइस विजिबल होंगे। उन डाइस में पूछा जाएगा कि 6 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा, या 2 डॉट्स का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा। तो उसके लिए हमें 4 रूल्स को फॉलो करने पड़ेंगे। वो 4 रूल क्या हैं, आइए बहुत डीपली समझना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुट अप किए जाते हैं। डाइस से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को देखने को मिलता है। देखो, पहला रूल मैंने ये बोला है, 1 कॉमन नंबर ऑन 1 कॉमन फेस ऑफ द डाइस। दैट्स मीन्स अगर आपके पास 2 डाइस हैं तो जो कॉमन नंबर है वो सेम फेस पर होना चाहिए। अगर कॉमन नंबर अपसाइड है तो आपके वही दोनों नंबर अपसाइड फेस पे दिखने चाहिए। एग्जाम्पल आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आपके सामने 2 डाइस हैं और कॉमन नंबर क्या है इसमें, 5 आपका कॉमन है और दोनों सेम फेस पर है। फेस मतलब अप साइड में या फिर लेफ्ट या राइट के फेसेस होते हैं। हमने पहले डिस्कस कर रखा था कि कितने फेसेस होते हैं हमारे, 6 फेसेस होते हैं। तो जो कॉमन नंबर है वो सेम फेस पर हो, बाकी नंबर कैसे भी हों, बस हमें ध्यान रखना है कि कॉमन नंबर कॉमन फेस पर होने चाहिए। जैसे कि कॉमन नंबर हुआ 5 और दोनों सेम फेस पे हैं और मैं इसमें पूछूं कि इसमें अपोजिट बताने हैं, तो उसका रूल जान लो क्या है कि देखो, 2 का अपोजिट तो 6 हो जाएगा, जो जिस फेस पर दिया है उसका अपोजिट वो दिखेगा। दैट्स मीन्स 2 का अपोजिट 6 और 3 का अपोजिट 1, और यहाँ पर 3 का अपोजिट आप देखोगे तो 1, ये दोनों, या फिर 1 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 2 हो जाएगा। बट अब हमारे पास नंबर बच गए 5। अब डाइस में से ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको विजिबल नहीं है। 1 हो चुका, 2 हो चुका, 3 हो चुका, एक ही नंबर बचा है जो आपके डाइस में से विजिबल नहीं है, दैट्स मीन्स 4। तो अगर पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा तो आप इस रूल के हिसाब से बता सकते हो कि 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। दैट आई होप आपको फर्स्ट रूल समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है। बोला गया है 1 कॉमन नंबर ऑन अनकॉमन फेस ऑफ द डाइस। दैट्स मीन्स एक ही कॉमन नंबर होगा बट इस बार फेसेस अलग अलग होंगे, डिफरेंट फेस दिए जाएंगे, नंबर सेम होगा। डाइस में देखो आपका 2 डाइस है, कॉमन नंबर क्या है, 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, बट इस बार फेसेस अलग है। ये अपसाइड फेस पे है और ये साइड में फेस दिया हुआ है। कॉमन नंबर है बट इस बार क्या बोला गया है, फेसेस अनकॉमन है। तो इसमें अगर आपको अपोजिट दिया जाए निकालने के लिए तो आप कैसे निकालेंगे। देखो, जो भी जहाँ भी कॉमन नंबर है उस कॉमन नंबर को लिख लो। 2 लिख लिया इस वाले डाइस में, पहले डाइस में कॉमन नंबर को लिखा। कॉमन नंबर को लिखने के बाद आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो। इस 2 के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो जाएगी, 6। इस 6 को लिखो, फिर यहाँ से फिर से क्लॉकवाइज टर्न हो, क्या हो जाएगा, 4। आपने इसको एज इट इज लिख लिया। अब आप सेकेंड डाइस में भी यही रूल को फॉलो करोगे। आपका कॉमन क्या था, 2 था ना, तो 2 के नीचे वाली स्पेस को ब्लैंक छोड़ो। फिर आपका यहाँ से क्लॉकवाइज में टर्न हो, तो टर्न होने के बाद 1 आया और फिर 1 के बाद जब आप टर्न हुए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आपका 5 आया। अब एक नंबर बच गया जो इसमें डाइस में प्रेजेंट होता है बट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो नंबर क्या है आपकी, 3। दैट्स मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। कोई पूछेगा आपका 2 का अपोजिट बताओ, 3, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 5। तो 2 रूल पढ़े, एक बार मैं दोनों को समराइज कर देती हूँ। जब भी आपका कॉमन नंबर कॉमन फेस पर गिवन हो तो उसका रूल हो जाएगा, जो भी जिस फेस पे गिवन है दोनों डाइस के वो एक दूसरे के अपोजिट। दैट मीन्स 2 का अपोजिट 6, 3 का अपोजिट 1। अब 5 में एक डाइस में से नंबर नहीं दिख रही है, वो 5 का अपोजिट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट रूल, ये बोलता है कि सेम कॉमन नंबर बट अनदर फेसेस, उसके फेस अनकॉमन होने चाहिए। जैसे इसमें 2 ऊपर है,
2 यहाँ पर साइड में है, तो इस रूल में आपको क्लॉकवाइज मूव होना पड़ेगा। 2 के बाद आप 6 पे मूव हुए, 6 में आप 4 के बाद। दूसरे डाइस में भी इसी पैटर्न को फॉलो करो, जो 2 कॉमन है उसके स्पेस को ब्लैंक छोड़ दो। नेक्स्ट 6 वो 1 का क्लॉकवाइज मूव करोगे तो 5। तो ये आमने सामने आपको एक दूसरे के अपोजिट मिल रहे हैं, और जो एक नंबर बच जाएगी वो उसका बचे हुए जहाँ पर आपने ब्लैंक स्पेस छोड़ा था वो उसका अपोजिट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे के 2 रूल्स को और पढ़ते हैं। आप नाउ स्टूडेंट, आगे के 2 रूल्स को और हम समझते हैं क्या। देखो, थर्ड रूल ये बोलता है 2 कॉमन नंबर ऑन 2 कॉमन फेसेस ऑफ द डाइस। अब इस बार क्या है, 2 कॉमन नंबर हैं और वो दोनों ही कॉमन नंबर कॉमन फेसेस पे हैं। दैट्स मीन 6, 4 और 4, 1 और 5। इस रूल में क्या करना पड़ता है, 1 का अपोजिट तो आपका 5 होगा, दैट्स मीन्स 1 का अपोजिट 5, बट 6 का अपोजिट क्या होगा और 4 का अपोजिट क्या होगा, इसको देखो कैसे वेरीफाई करोगे। 1 का अपोजिट डायरेक्ट आपको दिख रहा है कि 5 होगा, लेकिन 6 और 4 के अपोजिट में हम बता ही नहीं पाएंगे कि 6 का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा और 4 का एग्जैक्ट अपोजिट क्या होगा। अगर हमें आंसर देना है तो आप 6 का अपोजिट बता सकते हो 2 या तो 3, और 4 का अपोजिट बता सकते हो 2 या तो 3। दोनों में या तो 2 होगा 6 का अपोजिट, या तो 3 होगा। ऑप्शन में अगर आपको 2 दिखता है तो आप 2 मार्क करोगे, अगर 3 दिखता है तो 3, अगर दोनों ही दिखते हैं तो आपका आंसर सी एंड डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। और अगर ऐसा ऑप्शन दिखे 2 और 3 तो आप उसको मार्क करके आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट सेम फॉर द 4। अगर आपके लिए 4 के लिए पूछा जाए कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर भी आप बताएंगे 2 या तो 3, दोनों में से कोई एक होगा या तो दोनों ही हो सकते हैं, आप क्लासीफाई नहीं कर पाओगे। अब आते हैं अपने रूल नंबर 4 के बारे में। 2 कॉमन, 4th रूल के बारे में पढ़ते हैं। 4th रूल ये बताता है 2 कॉमन नंबर ऑन 2 अनकॉमन फेस ऑफ द डाइस। इस बार 2 कॉमन नंबर हैं और वो दोनों अनकॉमन फेसेस पे हैं। ऊपर पे दोनों कॉमन नंबर कॉमन फेस पे थे, इस वाले रूल में दोनों कॉमन नंबर अनकॉमन फेसेस पर हैं। अब देखो, इसमें 2 कॉमन नंबर होंगे, 4 भी कॉमन, 4 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, 3 भी कॉमन, बट इस बार फेसेस अलग हैं। तो देखो सेम हियर, अगर इसमें पूछा जाए 5 का आप अपोजिट बताओ तो 5 का अपोजिट आप डायरेक्ट बता सकते हो, लेकिन पूछा जाए 4 का अपोजिट और 3 का अपोजिट बताने के लिए तो सेम ऊपर वाला प्रोसेस हो जाएगा। 4 का अपोजिट आप नहीं बता पाओगे कि 2 होगा या 6 होगा, और 3 का अपोजिट आप नहीं बता पाओगे कि 2 होगा या 6 होगा। दोनों हो सकते हैं, 2 या 6 हो सकता है, ईदर और वाला यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है, या तो 2 या तो 6 या सी एंड डी वाला प्रॉपर्टी चलती है। हमने डाइस क्लोज डाइस के रूल्स को, 4 रूल्स को पढ़ा। इन्हीं को फॉलो करते हुए क्लोज डाइस के जितने भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वी आर इजीली डूएबल, हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम ओपन डाइस के क्या क्या पैटर्न पॉसिबल हो सकते हैं। नोट कर लो आप इसको। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं ओपन डाइस के कुछ पैटर्न्स को। ओपन डाइस में सिर्फ एक ही रूल आपका अप्लाई होता है कि आप ऑल्टरनेट पे चेक करोगे कि किसका अपोजिट क्या होगा। एक एग्जांपल के थ्रू आप समझो, जैसे आपको ये ओपन डाइस है, इसके 6 के 6 फेसेस विजिबल है, क्योंकि ये ओपन है तो इसके सारे फेस विजिबल है। इसमें अगर किसी का आपसे अपोजिट पूछा जाता है तो आप ऑल्टरनेट पे लोगे, दैट्स मीन्स 2 का अपोजिट आपका हो जाएगा 5, क्योंकि एक को छोड़ के ये इसका ऑल्टरनेट हुआ, ठीक। फिर अगर आपसे 4 का अपोजिट पूछा जाता है तो आप बोलोगे 6 ऑल्टरनेट पे। फिर पूछा जाएगा आपका 1 का अपोजिट क्या होगा, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 3। ये था ओपन डाइस के कुछ पैटर्न मैंने लिखे हैं, बस इनको अपोजिट किसी का भी पूछे, आप किसी का भी अपोजिट इसमें बता सकते हो। सिर्फ एक ही पूछेगा कि अच्छा बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा, तो योर आंसर विल बी 3। ओके, आइए दूसरे पैटर्न में देखते हैं। इसमें भी आपको 6 फेसेस विजिबल हैं। इन 6 फेस में ए का अपोजिट बोला जाए तो आप बोलोगे सी,
बी का अपोजिट बोला जाए तो आप बोलोगे डी, और ई का अपोजिट बोला जाए तो आप बोलोगे एफ। बी का अपोजिट हो गया डी, और जो बच गया उसका अपोजिट वो हो जाता है। आई होप ये दोनों क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं अपने थर्ड पैटर्न हमारा क्या बोलता है। 1 का अपोजिट हो जाएगा आपका 3, 4 का अपोजिट हो जाएगा आपका 6, और इस 2 का ऑल्टरनेट पे लेना था ना, तो इस 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। सेम, ए का अपोजिट हो जाएगा आपका सी, बी का अपोजिट हो जाएगा आपका एफ, और डी का अपोजिट हो जाएगा आपका ई। इट्स वेरी सिंपल आई थिंक। अब ये पैटर्न देखते हैं। देखो इसमें भी हमें ऑल्टरनेट ही चेक करना है, बस थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा। किस तरीके से 2 का अगर अपोजिट पूछे तो आप इजीली बता सकते हो। ऑल्टरनेट पे देखो 2 का अपोजिट क्या दिख रहा है हमें 6, तो 2 का अपोजिट हो जाएगा 6। 1 का अपोजिट पूछे तो आप ऑल्टरनेट पे 1 का अपोजिट आपको दिख रहा है 5। बट अगर इन सब के अपोजिट पूछा जाए 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डिटरमाइन करना है। अब देखो ये जो है, जो ये चारों एरो दिख रहे हैं, जो ये 4 ट्राइंगल हैं, जब हम अपने डाइस को क्लोज करेंगे तो ऊपर एक ये फेस नहीं बना देगा। देखो ये वाला डाइस यहाँ जुड़ेगा, ये वाला डाइस यहाँ जुड़ेगा। जब आप इनको बंद करोगे तो ये वाला डाइस इधर जुड़ेगा, ये वाला डाइस इधर जुड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एक फेस नहीं बन जाएगा। यहाँ पर देखो जब ये दोनों डाइस को आप जोड़ रहे हो तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। दैट मीन्स आपका एक ट्राइंगल यहाँ पर आके जुड़ा, एक ट्राइंगल आपका ये आके जुड़ा, ये और ऊपर के ये दोनों ट्राइंगल, तो ये डिवाइड हो गया यहाँ, ये माइनस हो गया यहाँ, जब ये आएगा तो ये प्लस, और इधर से बंद करोगे तो ये मल्टीप्लाई। तो 4 का अपोजिट ऑप्शन में आपको इस तरीके का सिंबल दिया होगा, उसी सिंबल को समझ के आपको ये आंसर देना होगा। ये भी पैटर्न बस थोड़ा सा ही तो समझना था, क्योंकि ये ट्राइंगल मिलके आपको एक स्क्वायर, एक फेस बना देगा। इसी फेस में, और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में 2 का अपोजिट नहीं पूछेगा, 5 का अपोजिट नहीं पूछेगा, वो यही पूछेगा कि 4 का अपोजिट बताओ। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर मार्क कर देना। आइए अब हम दोनों ओपन डाइस और क्लोज डाइस को मिला के क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है। यू कैन नोट दिस। अब इन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपको वो रूल्स याद है तो। पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3 का अपोजिट बताना है। कौन सा रूल अप्लाई करोगे, देखो कॉमन नंबर 5 और कॉमन नंबर 2, इसमें रूल 2 कॉमन नंबर है, 2 अनकॉमन फेसेस। दैट मीन्स किसका अपोजिट क्या दिख रहा है, रूल नंबर 4 में यही तो था, 2 कॉमन नंबर बट अनकॉमन फेसेस, 2 कॉमन नंबर बट अनकॉमन फेसेस। और पूछा क्या है 3 का अपोजिट, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है ना, 2 और 2, 5 और 5 तो है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट दिख रहा है, 3 का अपोजिट हो गया 4। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। बोला है विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 5 का अपोजिट क्या होगा। अब इसमें रूल देखो क्या अप्लाई हो रहा है, 1 5 3 गिवन है, 3 5 2, इसमें भी रूल नंबर 4 ही अप्लाई हो रहा है, 2 कॉमन नंबर अनकॉमन फेसेस पर। दैट्स मीन्स 5 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट, अब देखो कैसे 1 और 3 कॉमन है ना। अब इसमें पूछा है 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 और 5 तो गिवन है, 5 और 3 गिवन है, तो देखो 5 और 3। 1 का अपोजिट आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या हो गया 2, ठीक, और इसमें इसका अपोजिट 4 होगा या 6 होगा, इसमें इसका अपोजिट 4 होगा 6 होगा। ऐसा आपको ऑप्शन दिखेगा कि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 या तो 6। इस ऑप्शन को मार्क करके आगे कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्या बोला है, विच नंबर इज ऑन अपोजिट प्लेन ऑफ 6। इस बार हमारे सामने 3 डाइस गिवन है और 3 डाइस में से ये पूछा गया है कि 6 का अपोजिट क्या होगा। तो 6 का अपोजिट बताने के लिए जिसमें भी आप सुटेबल हो, जिस भी रूल में आप सुटेबल हो, कोई भी 2 डाइस को अपनी तरफ से पिक कर लो। आप कोई इन तीनों डाइस में से कोई से भी 2 डाइस को लेंगे। देखो कौन से आप 2 डाइस को ले रहे हो, इसमें 6 3 1 1 5 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है।
5 6 3 और 1 5 4। अब इन दोनों फेस को देखो, आप इस वाले डाइस को पिक करो और इस वाले डाइस को पिक करो। अब यहाँ से आप अपोजिट निकाल सकते हो। कौन से रूल से? रूल नंबर 2 कॉमन है। रूल नंबर 1 देखो, कॉमन नंबर ऑन कॉमन फेसेस, तो 6 का अपोजिट आपको दिख जाएगा 1, क्योंकि जो जिस फेस पे रहेगा वो उसी का अपोजिट हो जाता है। रूल नंबर 1 हमें यही बताता है। और 5 का अपोजिट आपको ये तो रहा, 4 का अपोजिट आपका 3 हो जाएगा। तो 4 का अपोजिट आपका यहाँ पर 3 हुआ। 5 का अपोजिट कौन सी नंबर नहीं दिख रही है हमें? 2, तो 5 का अपोजिट 2। बट क्वेश्चन में किसका पूछा है? व्हाट इज द अपोजिट ऑफ 6? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा? 1 डाइस, 2 डाइस, यहाँ पर हमने 3 डाइस को भी देखा। अब नीचे देखते हैं, इस बार हमें सिंबल दिए हुए हैं। इन सिंबल में को बताना है कि एन का अपोजिट क्या हो जाएगा। तो अपनी तरफ से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप अभी भी 2 डाइस ले सकते हो। कोई भी 2 डाइस लो, देखो जिसमें आप सुटेबल एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओ और कॉमन मिले। एंड यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, बाकी से नहीं। फिर से हम इस सेकेंड डाइस को और थर्ड डाइस को ले लेते हैं। अब देखो कॉमन क्या है इन दोनों में? एंड कॉमन है ना। एंड को हमने लिया और इसको क्लॉकवाइज में मूव करो। एंड के बाद पहले फर्स्ट डाइस में दिस और इसके बाद एंड। इस वाले में क्या था? एंड कॉमन था, इसको भी क्लॉकवाइज घूमो, यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमो, एंड की जगह छोड़ देना, उसके नीचे डॉलर और डॉलर के नीचे हैशटैग। एक चीज बच जाएगी। बट उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है? जिस चीज में क्वेश्चन की डिमांड है उसी चीज को, क्वेश्चन को हमें फुलफिल भी करना है। उसकी डिमांड, एग्जामिनर की डिमांड को पूछा है अपोजिट प्लेन ऑफ एन। एन का अपोजिट प्लेन आपको क्या दिख रहा है? हैशटैग। आपके ऑप्शन में कहाँ है हैशटैग? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ओपन डाइस गिवन है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस थोड़े से मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक ओपन डाइस गिवन है। ओपन डाइस में आपको 4 क्लोज डाइस दिख रही हैं। 4 क्लोज डाइस दिखने के बाद आपको अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस ओपन डाइस को जब आप क्लोज करते हो तो आपके कौन कौन से क्लोज डाइस पॉसिबल बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी किन किन डाइस की आ सकती है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? सीखिए। सबसे पहले आप जो भी नंबर है उनका पहले अपोजिट फाइंड आउट करो। अपोजिट फाइंड आउट करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने बोला था ऑल्टरनेट लेना है ओपन डाइस में। तो 6 का अपोजिट हो जाएगा आपका 1, 3 का अपोजिट हो जाएगा आपका 5 और 2 का अपोजिट हो जाएगा आपका 4। अब देखो जिसके अपोजिट है, जब आप इनको क्लोज करोगे तो अपोजिट में से कोई एक ही फेस विजिबल होगा, दोनों फेस तो विजिबल हो ही नहीं सकते। तो वही चीज अब आपको इन ऑप्शंस में चेक करना होगा। अब देखो यहाँ पर 6 गिवन है, ठीक है, 6 और 1 में से एक फेस दिखेगा आपको, 6 गिवन है। 3 और 5 में से 3 या 5 दिखेगा आपको, 3 गिवन है। 2 या 4 में से 4। दैट्स मीन्स जब आप इस डाइस को, इस जो ये ओपन डाइस है इसको क्लोज करोगे तो आपको 3 6 4 विजिबल हो सकता है क्लोज करने पे। अब देखो 6 और 1 में से 6 है, 4 और 2 में से ये दोनों ही है। अब ये जब एक दूसरे के अपोजिट है तो सामने कैसे विजिबल हो पाएंगे? दैट मीन्स ऑप्शन बी वाला का भी डाइस तो हमें विजिबल होगा ही नहीं क्लोज करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में देखो 3 और 5 में से 3 गिवन है, 1 और 6 में से 1 गिवन है, 2 और 4 में से 2 गिवन है। दैट्स मीन्स ये डाइस भी आपका पॉसिबल बन सकता है क्लोज करने पे। आइए चेक करते हैं डी में। 3 और 5 में 3 गिवन है और इसमें 5 भी। 3 और 5 दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ओपन फेस तो हो ही नहीं सकता, एक दूसरे के अपोजिट तो हो ही नहीं सकते, तो ये भी। अब आपके कौन से ऑप्शन, while answering, while ticking the option, be careful student, वो ए और सी गिवन है। अब देखो ए और सी कौन से ऑप्शन में गिवन है? ऑप्शन नंबर डी, ओनली ए एंड सी इसके पॉसिबल क्लोज फिगर होंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन आगे और भी करते हैं ना स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेम सिमिलर उसी पैटर्न पे है, बस इस बार नंबर की जगह हमें अल्फाबेट्स गिवन है। सेम वही अप्रोच आपको लगानी है। क्वेश्चन में आप अपोजिट ढूंढो कैसा है। ए का अपोजिट हो जाएगा आपका सी, टी का अपोजिट हो जाएगा आपका जे और एफ का अपोजिट हो जाएगा आपका एल। अब इन दोनों में से कोई एक ही विजिबल होगा एक फेस पे। आओ देखते हैं कौन सा।
ए और सी में से ए गिवन है, टी और जे में से टी गिवन है, एफ और एल में से एफ गिवन है, दैट्स मीन्स ये वाला तो हो रहा है। नेक्स्ट देखो, एफ एल में से एफ गिवन है, टी और जे में से टी गिवन है, ए और सी में से सी गिवन है, बी वाला भी हो रहा है। इसमें देखो सी गिवन है ए, क्या सी और ए एक दूसरे के अपोजिट फेसिंग में है तो आपको क्लोज फिगर में दिखेगा? कभी नहीं दिख सकता, सी वाला कैंसर। डी वाला देखो, टी और जे में से टी है, एफ और एल में से दोनों गिवन है तो आपको कभी भी अपोजिट फेस में से ये चीज़ नहीं दिखेगा। तो आपका ऑप्शन होगा ए एंड बी। कहाँ दे रखा है? ओनली ए में। ओनली ए एंड बी से आप क्लोज करोगे और ओपन करोगे तो एक दूसरे के इस तरीके से दिखेंगे। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले हमने देखा कि क्या हमने ओपन क्लोज डाइस में सारे पैटर्न पढ़े, फिर हमने ओपन डाइस में सारे पैटर्न पढ़े। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन्हीं चीज़ों को आप दोबारा से एक बार रिवाइज करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और फिर इनको एग्जाम में अपना बेस्ट अप्रोच फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें और अपने इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग।